रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ ख़वातीन में तौबा के ताल्लुक़ से है ना ये कॉमन आदत हो गई। आजकल के ख़वातीन में तो नहीं, ये बहुत है ये आदत कि किसी के बारे में ये गुमान कर देते हैं कि कोई कुछ करने बैठी, कुछ नेकियां वगैरह कुछ कर ले रही तो हो चलो इतने चूहे कुछ है ना, ऐसा मुहावरा कुछ कि 100 चूहे खा के, हाँ 100 चूहे खा के है ना अब हजकू गई बिल्ली वगैरह ऐसा बोल देते हैं, और नन्हियों ऐसे वैसे गुमाना कर देते हैं। बहरहाल तो है ना अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है जब गुनाह करके बंदा, जब 1000 गुनाह एक करके भी अल्लाह ताला के तरफ रुजू होता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तौबा और इंसान के दरमियान अल्लाह है माफ़ करने वाला। तो हम कौन होते हैं उसके बारे में कुछ बोलने वाले, हम कौन होते हैं? हम औरतों में ये कामन आदत है, तो इससे भी बचना चाहिए। एक वो भी किस्सा है ना, 99 खून करके, 99 खून करके है ना, एक आदमी का किस्सा है, 99 खून करके है ना। अब एक मौलाना से पूछता क्या अल्लाह ताला अभी तौबा करे तो अल्लाह ताला कबूल करता? दोनों बोलते इतने गुनाह करके, इतने 99 क़त्ल करके अब आए तुम माफ़ी मांगने के लिए, अल्लाह को नहीं माफ़ करता बोलते। तो फौरी है ना उन तलवार से उनको भी क़त्ल कर देता, वो मौलाना को भी क़त्ल कर देता, ऐसा बोल के। तो अब फिर आगे जाते रहते, तो अब उन्होंने एक रहबर ठहरे हुए रहते, उन्होंने बोलते अरे अब मैं भी ऐसा कुछ बोलूँगा तो फिर मैं भी जाऊँगा। अब 100 खून हो जाते उनके, तो 100 खून क़त्ल कर देता हूँ। तो उन्होंने बोलते क्यों नहीं है, उनसे जाके पूछते क्या मैं तौबा करे तो क्या मैं अल्लाह ताला कबूल करता, जबकि मैं 100 खून काट चुका हूँ? तो उन्होंने बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे और तौबा के दरमियान अल्लाह मौजूद है। तौबा करके तुम फिर वो रास्ते पर ना जाओ, जिस रास्ते पर तुम थे पलट आओ उस रास्ते से, तौबा पक्की कर लो, ऐसी पक्की तौबा करो कि फिर उस रास्ते पर नहीं जाना जिस रास्ते पर तुम थे। तो उन्हें ना वहीं तौबा करके अब हिजरत के लिए वो रास्ता छोड़ दिया, पीछे कर दिया उस रास्ते को, जिस रास्ते पर वो था गुनाहों के, आगे हिजरत के लिए जाते रहता, वहीं पर उसकी मौत हो जाती। तब है ना दोनों फरिश्ते आते, एक तो है ना जहन्नुम के फरिश्ते आते, एक जन्नत के फरिश्ते आते। जहन्नुम में लग जाने वाले रहते क्योंकि इतने 100 खून कर दिया, जहन्नुम में लग जाने वाले रहते, और जन्नत वाले फरिश्ते आते अरे उन तौबा कर दिया, तौबा करे तो ऐसा हो जाता जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जन्नत में लग जाने वाले रहते, दोनों बहस कर लेते, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा, ये हम जहन्नुम में लग जाते, और एक बार जो बोलते वो जन्नत के फरिश्ते बोलते हम इसको जन्नत में लग जाने वाले हैं। तो फिर माने अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को भेज के बोलते जाके उनका फ़ैसला करो। तो वो फ़रिश्ता क्या करता, दोनों के दरमियान फ़ैसला ये करता है कि देखेंगे अल्लाह की ज़मीन को, देखेंगे जो उन पीछे छोड़ दिया वो ज़मीन लंबी है, या जो तौबा करके आगे आया था, हिजरत करने लगा था, वो ज़मीन लंबी है। तो अल्लाह ताला है ना गुनाहों की ज़मीन को, अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि गुनाहों की ज़मीन को है ना अल्लाह ताला सुखाड़ दिया, छोटी कर दिया, और जो तौबा करा था वो ज़मीन जिस तरफ उन चल पड़ा था वो ज़मीन को है ना बढ़ा दिया। तो जब फरिश्ता मापता है तो जो तौबा करके हिजरत के लिए गया था ना, सच्ची पक्की तौबा जब ऐसी होती है ना, अल्लाह ताला मदद करते हैं। हाँ अल्लाह वो तौबा करके जो ज़मीन पे गया था ना, वो हालांकि छोटी थी लेकिन अल्लाह की नज़र में, क्योंकि उसकी सच्ची पक्की तौबा थी और नदामत थी, उसको गुनाहों पर नदामत थी कि मैंने इतने क़त्ल कर दिया, अब है क्या नहीं माफ़ी का, अल्लाह मुझे माफ़ करेंगा या नहीं बोल के उसके दिल में डर भी था। तो अल्लाह ताला को वो अदा पसंद आ गई। वो अदा पसंद आने की वजह से क्या करे अल्लाह, जो गुनाहों की ज़मीन पर था उसको सुकड़ दिए, छोटी कर दिए, और जिस रास्ते पर उन चल पड़ा था उसको लंबी कर दिए। तो लंबी करे तो जन्नत के फरिश्ते ले लिए, उसका फैसला जन्नत का हो गया। जिसकी ज़मीन पर वो चल रहा था, हिजरत कर रहा था, सब गुनाह माफ़ हो तो जन्नत ही है, जन्नत में लेके चले गए। तो इस तरह है कि जब हम गुनाह करते हैं सच्ची पक्की तौबा है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, जो गुनाह से तौबा करता है तो उस शख्स की तरह होता है जो गुनाह किया ही ना हो। गुनाह ऐसी होना चाहिए, तौबा ऐसी होना चाहिए जिस पर है ना नदामत हो, और है ना गुनाह को छोड़ देना, फिर पलटना नहीं उस रास्ते पर, और नदामत होना, हमारे पुराने गुनाहों पर हमारी नदामत होना। और जब हम तौबा कर लिए तो हमारी तौबा सच्ची पक्की तौबा, सिर्फ अल्लाह के लिए होना वो तौबा,
इनको उनको दिखाने के लिए नहीं होना वो तौबा, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला ऐसे फैसले करता है, अल्लाह ताला है ना ज़मीन को सुखाड़ देता है, और जो इरादा करा था ना चलने के, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने के, वो रास्ते को अल्लाह ताला लंबी कर दिया, तो जन्नत में चला गया वो शख्स। तो इस तरह है ना तौबा करना चाहिए, हमें बार बार तौबा करना चाहिए। अगर इंसान तौबा करता है फिर है ना उससे ऐसा हो जाता है कभी कि फिर अल्लाह गुनाह में मुब्तला हो जाता है, शैतान है गुनाह में मुब्तला कर देता है, तो उसको ये नदामत हो जाती है कि फौरी अलर्ट हो जाता है कि अल्लाह में गुनाह कर दिया, फौरी तौबा करता है, फिर है ना फिर चंद साल के बाद गुनाह करता है। तो इस तरह है ना गुनाह सालों के बाद फिर करता है, लेकिन फिर वो अनजाने में हो जाता है उससे गुनाह, तो फिर उसको मालूम हो जाता है कि अरे मैंने ये गुनाह कर दिया, फिर तौबा कर लेता है, सच्ची पक्की तौबा कर लेता है, फिर चंद साल बाद फिर गुनाह में मुब्तला हो जाता है। बस बाज़ ऐसी हो जाती हैं गलतियाँ, कभी झूठ बोल देते हैं, कभी बच्चों की खातिर हराम माल कमा लेते हैं, कभी गीबत कर देते हैं इनकी उनकी, तो ऐसे गुनाह होते हैं। तो फिर उन फौरी अलर्ट होकर तौबा कर ले, उनको मालूम हो जाता, अल्लाह ताला इशारा कर देते, गुनाह जब सच्ची पक्की हम तौबा करने लगते फिर गुनाह हो जाता ना, तो अल्लाह ताला हमको इशारा कर देते। आप करके देखिए, एहसास हो जाता, मोमिन को अल्लाह ताला बता देते ये गुनाह है बोल के, और हटा देते। जिस तरह अल्लाह ताला है ना बीमार को हम कैसा पानी से बचाते, बीमार को है ना बीमार है बोल के उसको पानी से हिफाजत किस तरह करते, अल्लाह ताला मोमिन को भी है ना ये दुनिया से ऐसा बचा लेते हैं। मोमिन को दुनिया की बुराइयों से अल्लाह ताला बचा लेते हैं। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि ये गुनाह है, फिर इन तौबा करता है। तो क्या करता है, शैतान बेजार हो जाता है, शैतान भी थक जाता है, अरे इसको भटका के क्या करना, ऐसे इंसान को भटका के क्या करना, जबकि इन तौबा कर लेता, फिर इसको भटका के क्या करना, बल्कि क्या करता आखिर छोड़ देता। शैतान भी क्या करता, उसका रास्ता ही छोड़ देता, पलट जाता, अरे इसको भटकाना क्या बेकार है बोल के। तो इस तरह फिर उन क्या करता, सच्चा पक्का मोमिन बन जाता, सच्ची पक्की तौबा करके नदामत अपने गुनाहों पर और अल्लाह ताला से है ना अल्लाह ताला से मांग लेता है, सब कुछ मांग लेता है, अल्लाह ताला का ख़ास बंदा भी हो जाता है। इसी तरह और एक भी किस्सा है, जो जिना करती थी, एक औरत है ना जिना करती थी, लेकिन है ना एक मौलाना क्या करे, उसको जाके इसकी जिना कैसा छुड़ाना, पूरे महल्ले में एक एक बारी आती थी, हर एक आदमी की बारी आती थी, जिना करता था आदमी, तो वो एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने बोलते अरे इसको ये आदत कैसा छुड़ाना, ये औरत को कैसा करना बोल के। उन्होंने एक दिन जाते तो सब परेशान होते, पूरा महला परेशान हो जाता, अरे मौलाना हो के देखो दाढ़ी वाड़ी रख के जानी औरत के पास जा रहे समझते, तो उन्होंने जाके क्या बोलते हैं, हिदायत हो जाती, वो जानी औरत ने ना हिदायत पा लेती। हिदायत देने वाले तो अल्लाह है, लेकिन है ना अल्लाह ताला वो औरत को हिदायत दे दिया। मौलाना उसको ऐसा समझा कि वो औरत है ना हिदायत पा ली, तो उन्होंने हज को लेके जाते उसको, उन तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला ने उसको हज को अपने घर को बुलाया, काबतुल्लाह को बुलाया, वो जानी औरत को, क्योंकि उसकी सच्ची पक्की तौबा थी और गुनाहों पर वो नादिम थी। तो मौलाना उसको हज को लेके जाते, तो वहाँ की वो मशहूर थी औरत, तवाइफ थी, मशहूर थी, खूबसूरत थी, सब लोग जानते थे उसको। तो वहाँ पर कई औरतें ने उसे देख लिया, अरे ये तवाइफ यहाँ हज को आ गई, दूर हटते रहते उससे, अरे ये तवाइफ है, हटो हटो इस करने से, बल्कि नमाज नहीं पढ़ के करीब उससे दूर होते रहते। तो वो अल्लाह ताला है ना फरमाता है कि मैं माफ़ करने वाला, तुम कौन होते हो बदगुमानी करने वाले, जबकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। चाहे तवाइफ हो, चाहे खातिल हो, चाहे जानी हो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। हम कौन होते किसी के बारे में बदगुमानी करने वाले। तो इसलिए है ना हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल, अल्लाह है, अल्लाह उनके फैसले करने वाला है, जो जैसा करे मामला उसका मामला अल्लाह के पास है। तो इसलिए है ना सच्ची पक्की तौबा करें और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, इंशाअल्लाह हमारे दर्जे अल्लाह ताला है ना बुलंद करेगा। बस हमें भी इसमें शामिल फरमा ले अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।